मानी पर मका घर में यत्रो ब्याह में बरका अब बरका वे ना महाराज, तो ब्याह में अगर बरका वे जाओ तो पसे तो मामलो गड़बड़ है महाराज। अब आपने मायरा महीने बरका वेगी तो मामलो गड़बड़ वेगी सा वटे मायरो जो अटे आनो पड़ियो अपने। अब कटे खांड की बोरी पड़ी, कटे गुड़ की बोरिया पड़ी थकी, कटे कई मिर्ची लूण कटे कटे पड़िया, सब पानी में बेवा लाग गया, सब काम बिगड़ गयो ब्याह को। अब महाराज अनंत रूपेण महाराज बारंबार जब नरसिंह जी के पास आकर के नानी बाई कहने लगी महाराज कि अब इस वर्षा को रोको, ये छोरियां मर गई। नरसिंह जी छोरियां ने के ज्ञान महाराज आज भगवान ठाकुर जी को करुणा करके पुकारते हैं। और जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, नरसिंह जी ने करुणा करी, सारे सब आपसे सभी एक बात बताओ, आप सबके मायरो आज्ञो कही किके किके तो बाकी में ही सा जो मुझे भगवान को कीर्तन अगर न बोलो तो बस मायरा बना रोला, मारी जिम्मेदारी कोई। ओ भगत बछल प्रभु सारे सब काज, ओ भगत बछल प्रभु सारे सब काज, ओ नानी बाई का माहेरारी ठाकुर जी ने लाज, ओ नानी बाई का माहेरारी ठाकुर जी ने लाज। जो नरसिंह जी महाराज करुणा करके भगवान को पुकारे कि दोनों बालकी जीवित भी। अब ने बालकी जीवित भी महाराज तो समझण भी थोड़ो महाराज संकोचित भाव, क्षमा याचना भाव, मने ग्लानी को भाव कि नरसिंह जी तो बड़ा चमत्कारी है महाराज, संत है। मन में महाराज कितना भी निष्ठुर हृदय क्यों न हो, संत का प्रभाव उस हृदय को पिघला देता है। जड़ से जड़ को भी महाराज चेतन बनाने की सामर्थ्य संत जन अपने पास रखते हैं, ऐसी कृपा संतों में होती है। और महाराज तब समझन कर जोड़ कही क्षमा करो अपराध, और भोग लगावो देव को संग जिमावो सा। आप क्षमा करो अपराध, ठाकुर जी ने भोग लगाओ और आप भी जिमो न संतानी जिमाओ। बासी कूसी खीचड़ी और साग पात कछुनाय, नरसिंह बेठा जीमवा धरी थाल के मान। बासी 3 दिन पुरानी खीचड़ी नरसिंह जी ने परोस दी, क्योंकि आगा परा ये खीचड़ी खान मरजात परा खाडा में नाग देवा तुड़ोर का देवा व्याव तो उदवे जाए। इतनी द्वेष भावना साधु संतों के प्रति महाराज, ऐसा भाव जगत में अगर आप किसी का होवे ना महाराज तो जगत में तो फिर मानवता समाप्त हो गई। साधु के प्रति संत के प्रति सदैव सम्मान का भाव हो, मन में प्रणाम करने का भाव हो, क्योंकि संत हमें परमात्मा से मुलाकात कराने का मार्ग बताते हैं। अभूतपूर्व परिधि महाराज। और महाराज जब नरसिंह जी ने देखा अब है जो तो है ही है बापड़ा, अब ये आंधा लंगड़ा लूला ये बेटिया यानी नजर तो आवे कोई नहीं। नरसिंह जी थाल में ठाकुर जी के भोग लगावे जो महाराज कुकर तुलसी पत्र धरा। ध्यान रखो, सीखो, नरसिंह जी बता रहे हैं। बाबूजी हुक्म भी फरमाते हैं कि आप भोग लगा करके फिर जीमो। माता बहना भोजन बनाओ ना। अच्छा, पहली रोटी की वेवे महाराज गाय की, पर आपा कोई गाय ने रोटी देवा कोई नहीं। वो दी बात तो यार, गाय ने कभी रोटी ना दा। रोटी बनाओ तो पहली रोटी में गुड़ रख करके गाय को दो, क्योंकि पहला धर्म हमारा गौग्रास होना चाहिए।
जिसके घर से गौग्रास निकलता है मानो वो 33 कोटि देवताओं को भोग लगाता है। अनंत रूपेण भाव से अब गैया मैया की सेवा में लगी है। खूब महाराज पहली रोटी गाय को दो। वर्तमान में महाराज फसल कटाई का समय चल रहा है। एक प्रार्थना आप सब काश्तकारों से, किसान वर्ग से, कि आप चंद रुपयों के लोभ में खाकला बेचे नहीं महाराज। हाँ, आपके घर में अगर पशु हैं, भैंसे हैं, गौ मैया है, तो उनके लिए आप चारा रख करके जो बचे शेष आसपास क्षेत्र में कहीं गौशाला हो तो उस गौशाला में जरूर आप चारे को उत्पन्न उपलब्ध करावें, ताकि वहां पर गैया मैया की सेवा हो सके। शास्त्र कहते हैं धरती से 4 उंगल ऊपर से चारा काटना चाहिए। आप धान काटो ना तो 4 उंगल ऊपर से चारा काटा जाता है महाराज, धान काटा जाता है। क्यों? चारा 4 उंगल तक खेत का होता है। खेत में लोग आग लगा देते हैं, आप बहुत बड़ा अपराध करते हैं। खेत में आग नहीं लगाना चाहिए। कितने जीव जंतु, पशु पक्षी उस खेत के किनारे मेड़ पर पेड़ पौधों में अपने बच्चों को जन्म देते हैं। बेचारे नन्हे नन्हे बच्चे जिनके पंख तक नहीं आते और खेत की मेड़ पर लगी हुई आंख में जल करके भस्म हो जाते हैं। ऐसा अपराध जाने अनजाने बिल्कुल न करें। खेत में 4 उंगल ऊपर से जो चारा होता है आप उसी को खेत में हका दीजिए, वही खाद का काम करता है। शास्त्र प्रमाण करता है, वो खाद का काम करता है। 4 उंगल ऊपर से काटो और धान की बाली के 4 उंगल नीचे से बीच का जो हिस्सा होता है ना महाराज घास का, वो गौ माता और पशुओं के नाम का होता है। उस पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता। धान की बाली से निकले हुआ महाराज जो खाकला है वह भी गैया मैया के लिए होता है। केवल मनुष्य का अधिकार धान पर है, दाने पर है, अन्न पर है। खाकले पर तो पशुओं का अधिकार है, गैया मैया का अधिकार है। अन्य जीव जंतु जो खाकला खाकर के अपना जीवन बिताते हैं उनके लिए आप 1 गांठ 2 गांठ गौशाला में जरूर पहुंचाएं, क्योंकि यही मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। इसे अपने जीवन में जरूर धारण करें। अभूतपूर्व रूपेण पहली रोटी गाय की, पहली रोटी गाय को दी। अब महाराज रोटी बनाते बनाते आधा आटा रह जाए ना महाराज, तो एक रोटी ऐसी बना के निकालो जो कोई अतिथि आवे ना उनको दो। कोई मांग खाने वाला आ जावे, कोई महात्मा आ जावे, कोई जैसे भी अतिथि हो महाराज, उनके लिए विशेष शुद्ध रूप से मध्य के आटे की रोटी उन्हें जिमाना चाहिए अतिथियों को। अब आखिरी की रोटी वे ना महाराज, अच्छा बाबूजी हुक्म भी फरमावे, बात आप पहली भी हुई थकी वे हो कि पलेतन को जो आटो वे ना महाराज, वो पाछो आटा की पेटी में न डालनो छावे। वो पलेतन कुत्ता का भाग को वे महाराज। एक रोटी को आटो बचे, वह पलेतन ने वाका महीने ओसन लो, एक रोटी बनाओ और वह सेक ने पछे कुत्ता ने वह रोटी डालनी छावे। ये भी धर्म है हमारा। आस रखता है कुत्ता भी द्वार के बाहर घूमता है। अब ये तो नियम हो गया। अब आपा कहीं करा हमारा पहली रोटी बने ना जो माता बिना घनी होशियार हमारा। घर का धनी ने तो जल्दी जल्दी घरू भागनो रे, नौकरी पे जानो, खेत कूड़े जानो, बिजनेस पे जानो। रो उतरती उतरती पहली रोटी पति देव की थाली में। अब पति देवता की का पाती की रोटी खाती महाराज, गाय का पाती की दो। गाय का पाती की रोटी खाती। अबे अच्छा यहाँ की एक बात तो घनी बढ़िया, कई बात बढ़िया। सब घर का जीम लेवे ने महाराज पसे ये जीमे। अबे पसे जीमे तो वह आखिरी रोटी पाती आवे, वो की का पाती की महाराज। आको दन घर में तो अशोक काम अबे मती कर जो महाराज। आपके घर में विवाद का मूल कारण कि आप उस पलेतन के आटे को अपने डब्बे में डाल देते, के तो आप उसका कूलर बना के चींटियों को डाल दो, रोटी बना के कुत्ते को डाल दो, भोजन बनाने के बाद भोग लगाओ। बाबूजी बड़ी बढ़िया बात कहता महाराज, कहवे है बाबूजी फरमाते महाराज भोजन भोग लगाओ, ठाकुर जी के सामने थाली रखो। अब मान लो हरम आवे, अब हरम आवे मान लो कटे जिम्बा गया जो कुकर भोग लगावा, तो थाली आवे ना तो हाथ जोड़ो भगवान से प्रार्थना करो और एक निवालो महाराज न्यारो अलग रखो, जिसे गोग्रास भी कहते हैं। ठाकुर जी को भोगे वे जावे
और मैं अच्छा उसके पीछे वैज्ञानिक संदर्भ भी है, ऐसा नहीं है वैज्ञानिक संदर्भ नहीं है। हम जब भोजन पाते हैं ना महाराज, तो माहौल में बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे अन्न को दूषित कर देते हैं। जो निवाला एक तरफ रखने से जितने भी जीवाणु होते हैं ना महाराज, वो सारे जीवाणु उस निवाले पर आकर्षित हो जाते हैं। फिर हाथ में जल लेकर के ऐसे जल की धार लगाते हैं तो सारे जीवाणु धरती पर बैठ जाते हैं, जिससे भोजन की थाली बिल्कुल शुद्ध हो जाती है। ये वैज्ञानिक प्रमाण है। ऐसे भोजन जीवना चाहिए। अब मान लो ऐसे भी मामला नहीं बैठे तो हाथ में पेलो निवालो जो लो ना महाराज, भगवान का स्मरण करके भोग लगाओ, भगवान करके जीम लो। और अतरा करबा में हरम आवे तो हाथ जोड़ो, भगवान प्रार्थना करो, भगवान भोग लगाओ। और हाथ जोड़बा में हरम आवे तो पसे इका आगे कई इलाज कोई डांडा ने चारों नाको जो वही खाबा लाग जान, मनका का आगे थाली आगे भाई खाबा लागे बामें की अंतर कोई। भोग लगाओ, भगवान नरसिंह जी ठाकुर जी को भोग लगावे। और जैसे ही महाराज भगवान ठाकुर जी को भोग लगाया